Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is gynecology past papers. Chapter number 1 anatomy of genital tract. अब इस चैप्टर में से दो डिजीज इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं रोकीटन्स्की कस्टर होसर सिंड्रोम, और दूसरा बोलते हैं मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, मुलेरियन एजेनेसिस को तो ये हो गया. मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन में इम्परफोरेट हाइमन आपने याद रखना है. ये दो इंपॉर्टेंट है. बाकी इस चैप्टर में जनरल एनाटमी आपने पढ़नी है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फीमेल जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट से. ओके, तो फीमेल जेनिटल सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसमें क्लाइटोरिस होता है. जो क्लाइटोरिस होता है वो जेनिटल टुबरकल से बनता होता है. जेनिटल फोल्ड से लेबिया मेनूरा बनेगा. जेनिटल स्वेलिंग या लेबियोसेक्रोटल स्वेलिंग, इससे लेबिया मेजूरा बनता है. और यूरोजेनिटल साइनस है, इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं. लाइक यूरोजेनिटल साइनस से हम कह सकते हैं कि लोअर 1/3 ऑफ वजाइना बनेगा, हाइमन बनेगा, वेस्टिब्यूल बनेगा. तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जेनिटल टुबरकल से क्लाइटोरिस बनता है. जेनिटल फोल्ड से लेबिया मेनूरा. ओके, जेनिटल स्वेलिंग से लेबिया मेजूरा बनेगा. और यूरोजेनिटल साइनस से वेस्टिब्यूल, लोअर 1/3 ऑफ वजाइना और हाइमन बनता है. ओके, अब हम बात करते हैं कहने का मतलब है ओवरी. ओवरी बनती है जेनिटल रिज से. जो मुलेरियन डक्ट होती है जिसको पैरामीजोनेफ्री डक्ट कहते होते हैं. मेल में वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्री डक्ट होती है. फीमेल में पैरामीजोनेफ्री डक्ट या मुलेरियन डक्ट होती है. अब इसके दो पोर्शन होते हैं, अनफ्यूज कॉडल पोर्शन और फ्यूज्ड पोर्शन. जो अनफ्यूज पोर्शन होता है इसने फैलोपियन ट्यूब बनाना है, और जो फ्यूज पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मुलेरियन टुबरकल. और इससे बनता है यूट्रस, सर्विक्स और प्रोक्सिमल 2/3 वजाइना. जो डिस्टल 1/3 वजाइना ये साइनोविजाइनल बल्ब से बनता है. ये यूरोजेनिटल साइनस का ही पार्ट होता है. और हाइमन भी इसी से बनता होता है. ओके, तो ऑलमोस्ट ये डेवलपमेंट सारी हो जाती है. अब हम रिलेशनशिप ऑफ यूट्रस पे आ जाते हैं. यूट्रस की आपने रिलेशनशिप तैयार करनी है. एक बात याद रख लेना कि यूट्रस है, यूट्रस के आगे ब्लेडर पड़ा होता है और पीछे रेक्टम पड़ा होता है. ओके, तो एंटीरियरली क्या होगा. अच्छा, यूट्रस की रिलेशनशिप को उसने दो में डिवाइड कर दिया है, बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स. जो बॉडी ऑफ यूट्रस है उससे आगे क्या पड़ा होता है, मेनली आपने यूट्रोवेजाइकल पाउच और ब्लेडर पड़ा होता है. ओके, ब्लेडर की सुपीरियर सरफेस होती है. जबकि यूट्रस के पीछे क्या पड़ा हुआ है, यूट्रस के पीछे रेक्टम वाला पार्ट पड़ा है, वहां पे रेक्टो यूट्राइन पाउच है. रेक्टो यूट्राइन पाउच में कॉइल्स ऑफ आइलियम और सिग्माइड कोलन होते हैं. लैटरली आपको पता है यूट्राइन आर्टरी और यूट्राइन वेन, यूट्राइन वेसल्स और ब्रॉड लिगामेंट आपको देखने को मिलेगा. ओके, जो सर्विक्स वाला पोर्शन है, सर्विक्स के आगे भी ब्लेडर होता है, सर्विक्स के पीछे भी रेक्टो वजाइनल पाउच, लेकिन इसके लैटरली यूरेटर देखने को मिलता है. और यूरेटर इन्हीं तीन जगह पे हम डैमेज होता है. कौन सी तीन जगह होती है जहां पे यूरेटर डैमेज होता है ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी, तो आपने निमोनिक याद करना है यूवीसी. ओके, यू से आपका हो जाएगा यूट्राइन आर्टरी, वी से वॉल्ट ऑफ वजाइना और सी से सर्विक्स. ये तीन जगह है जहां पर यूरेटर डैमेज होता है ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी. ओके, सही हो गया. इसके बाद हम आगे आ जाते हैं. ओके, अच्छा, यूरेट्रिक डैमेज ड्यूरिंग द हिस्टेरेक्टमी के यूरेटर कैसे डैमेज हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप हिस्टेरेक्टमी में कट कर रहे हो, टाई कर रहे हो, उसमें यूरेटर डैमेज हो सकता है. नंबर 2, ओके, आपने इसकी ब्लड सप्लाई को नुकसान पहुंचा दिया. अब इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो आगे मैं बताऊंगा. अगर आपने उसकी ब्लड सप्लाई के साथ इंटरफेरेंस कर दी तो नेक्रोसिस हो जाएगी. नंबर 1 कटिंग है, नंबर 2 नेक्रोसिस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, और नंबर 3 है कि डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. अभी डिस्प्लेसमेंट स्कार टिश्यू की वजह से हो सकती है, सिस्ट की वजह से हो सकती है, या फाइब्रोमायोमेटा की वजह से हो सकती है. यानी डिस्प्लेसमेंट, इंटरफेरेंस और कटिंग आ जाएगा. ओके, इसके बाद है कि जो यूरेटर की जो सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है. तो आपने याद रख लेना जो पेल्विक यूरेटर होता है वो कहाँ कहाँ से लेके आएगा, जिन जिन स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगा वहीं से लेके आएगा. ओवेरियन आर्टरी से लेके आएगा, इलिक आर्टरी के जो बाइफर्केशन है वहां से, यूट्राइन आर्टरी और वेजाइकल आर्टरी. ओके, सही हो गया. इन तीन आर्टरी से लेके आता होता है. ओके, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा. इसके बाद आप पढ़ लेते हैं, कोर्स पढ़ लेते हैं. आपने दो चीजों की कोर्स पढ़नी है, एक पेल्विक यूरेटर का और दूसरा आ जाएगा यूट्राइन आर्टरी का. इन दोनों का कोर्स एग्जाम में आता होता है. तो जो पेल्विक यूरेटर का जो कोर्स होता है, यानी यूरेटर सबसे पहले पेल्विक ब्रिम को या पेल्विक इनलेट को क्रॉस करेगा. वहां पे कॉमन इलिक आर्टरी उनके सामने से गुजरता हुआ लैटरल पेल्विक वाल पे आएगा. लैटरल पेल्विक वाल से होता हुआ पेल्विक फ्लोर में आएगा. अब पेल्विक फ्लोर क्या होता है, पेल्विक फ्लोर एक मस्कुलर पार्टीशन होता है ट्रू पेल्विस और पेरिनियम के दरमियान में. ओके, और ये लिवेटर एनाइन मसल से बनता होता है. तो ये पेल्विक फ्लोर पे आ गया. पेल्विक फ्लोर के बाद फिर ये कहां जाएगा, फिर ये ओके ये अटैच होगा टू द पेरिटोनियम ऑफ ब्रॉड लिगामेंट. ओके, फिर ये यूट्रॉन आर्टरी के नीचे से जाएगा, यूट्रॉन आर्टरी के नीचे से जाएगा, फिर ये फाइब्रस टनल में से पास करेगा जिसको बोलते हैं यूरेट्रिक कैनाल. ओके, और ये यूरेट्रिक कैनाल कार्डिनल लिगामेंट के अंदर होती है. कार्डिनल लिगामेंट रट्टा मार लेना, यूट्रस की मेन सपोर्ट यही होती है. फिर ये लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स होता हुआ ब्लेडर के ट्राइगोन में खत्म हो जाएगा. ओके, तो बाइफर्केशन को क्रॉस किया इसने, पेल्विक फ्लोर पे आया. ओके, यूट्राइन आर्टरी के नीचे से यूट्रिक टनल से होता हुआ फाइनली लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स से होता हुआ ब्लेडर में आके खत्म हो गया. इसके बाद आपने रिलेशनशिप पढ़नी है यूट्राइन आर्टरी के. जो यूट्राइन आर्टरी होती है ये भी लैटरल पेल्विक वाल पे पड़ी होती है. यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल इलिक आर्टरी की ब्रांचेस होती है, इसके इंटीरियर डिवीजन से आती है. अब और कौन कौन सी ब्रांचेस होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो लैटरल वाल से निकला. ओके, फिर इसके बाद ही बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट के अंदर एंटर हो जाती है. ओके, फिर इसके बाद ओके
ओके, फिर बेस और ब्रॉड लिगामेंट से होता हुआ ये अपर पार्ट ऑफ यूट्रस पे आएगी। अपर पार्ट ऑफ यूट्रस को सप्लाई करने के बाद ये ओवेरियन आर्टरी से नास्टोमोस कर जाती होती है। ओके, और इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। उस स्पेसिफिक नेम को क्या बोलते हैं उस आर्टरी को जो कि ओवेरियन आर्टरी से नास्टोमोस करती है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना होता है। ओके, अब मैं बता रहा था कि जो ब्लड सप्लाई होती है, अच्छा, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, तो उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? इसका मिमोनिक होता है MUS, 3 I होते हैं। M से मिडल रेक्टल आर्टरी, ऑब्चुलेटर आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी। S से सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। इंटरनल पोडेंटल आर्टरी ये मेन ब्रांच होती है पेल्विस या पेरिनियम की। ओके, अच्छा, वही लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लोअर यूरेट्रिक पार्ट, तो वही UVC या यूट्राइन आर्टरी, वजाइना का वॉल्ट आ जाएगा और सर्विक्स आ जाता होता है। पेल्विक डायफ्राम पे आ जाते हैं। पेल्विक डायफ्राम क्या होता है? मस्कुलर पार्टीशन होता है पेल्विस और पेरिनियम के दरमियान। इसकी शेप गटर शेप होती है। पेल्विक फ्लोर, इसको पेल्विक फ्लोर भी कहते होते हैं पेल्विक डायफ्राम को। अभी लिवेटर एनाई मसल से बना हुआ होता है। ओके, और लिवेटर एनाई के अंदर मजीद 3 पार्ट्स होते हैं, स्फिंक्टर वजाइनी, प्यूबोकॉक्सिजियस, इलियोकॉक्सिजियस। जबकि तीसरा वाला जो पार्ट है इस्कियोकॉक्सिजियस, इसको सिंपल कॉक्सिजियस मसल कहते हैं। अब एग्जाम में इसकी पेल्विक डायफ्राम की या पेल्विक फ्लोर की या लिवेटर एनाई की ओरिजिनल इंसर्शन पूछी जाती है। अगर आपको ऊपर वाले अगर पार्ट्स याद हो गया, ओके, तो आपको नीचे वाला भी याद हो जाएगा। यानी जो पेल्विक डायफ्राम होता है हिप बोन से निकला हुआ होता है, यानी ये जो होगा प्यूबिस का जो बॉडी है उससे अटैच होगा। ओके, इसके अलावा इंटरनल सरफेस ऑफ पैराइटल पेल्विक फेशिया, पी से प्यूबिस, पी से पैराइटल पेल्विक फेशिया, और तीसरा पेल्विक सरफेस ऑफ स्कियल स्पाइन, आपने इसको याद रख लेना है, या PPI से भी रट्टा मार सकते हो। पैराइटल पेल्विक फेशिया, स्कियल्स, P से प्यूबिस और I से स्कियल स्पाइन है जो इसकी इंसर्शन होती है। ओके, अब इसकी इंसर्शन नंबर 1 पेरिनियल रैफी होती है जहाँ पे दोनों मसल मिल जाते हैं। नंबर 2 इनर किनाल के अंदर होती है जहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर से मिल जाता होता है। नंबर 3 एनोकॉक्सिजल रैफे होता है, एक पेरिनियल रैफे होता है, दूसरा एनोकॉक्सिजल रैफे है, लास्ट में लोअर बॉडी ऑफ लोअर पार्ट ऑफ कॉक्सिस आ जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट ये पार्ट डिस्कस हो गया। इसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज जो सर्विक्स पे आ जाती है। जो सर्विक्स की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो एक्सटर्नल, इंटरनल, ऑब्चुलेटर लिम्फ नोड्स और कॉमन इलिक लिम्फ नोड्स के जाते होते हैं। लैटरली एक्सटर्नल और ऑब्चुलेटर लिम्फ नोड आ जाएगा। पोस्टोलैटरली इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स है। पोस्टीरियरली सैक्रल, पीछे सैक्रम पड़ी होती है, बस इसको रट्टा मार लेना। अब एक सर्विक्स का एक पार्ट होता है स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन। अब सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, सर्विक्स एक्टो सर्विस और एंडो सर्विस। एक्टो सर्विस पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, एंडो सर्विस पे कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ओके, तो जो एंडो सर्विस की एपिथेलियम होती है, कॉलमनर होती है, सिलिएटेड होती है, अगर फिर वो चेंज हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में अराउंड द रीजन ऑफ एक्सटर्नल ओस, और इनके जो जंक्शन है उसको बोलते हैं स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ओके, सही हो गया। तो जो बॉर्डर बनता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, यहाँ पर सर्वाइकल इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेजिया के यानी जो स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन है, ओके, सही हो गया, यानी जो स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन है और स्क्वेमस एपिथेलियम उसके दरमियान में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन में ही सर्वाइकल न्यूप्लेजिया होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद चलते हैं मुलेरियन एज एनॉमलीज के अंदर। 2 ही एनॉमलीज है मुलेरियन एनॉमलीज। ओके, तो आपने रट्टा मार लेना है, एक मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दूसरा मुलेरियन एजेनेसिस होता है। मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन में एग्जांपल इम्परफोरेट हाइमेन की है, मुलेरियन एजेनेसिस के अंदर रॉकीटन्स की कस्टर होसर सिंड्रोम है, मेयर रॉकीटन्स की कस्टर होसर सिंड्रोम या मुलेरियन एजेनेसिस भी कहते हैं। दोनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होगी, दोनों में प्राइमरी एमेनोरिया होगा। ओके, दोनों ओके, अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करना होता है? दोनों में पेनलेस प्राइमरी एमेनोरिया होगा। ओके, मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन या इम्परफेरेट हाइमन में साइक्लिकल लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, दैट मींस मेंसेस हो रही है लेकिन बाहर नहीं आ रही, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोमिनोरिया। इसके अलावा ब्लड विजाइना में या यूट्रस में हो सकता है और आपको ब्लूइश पर्पलिश आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ब्लूइश। ओके, टेंस हाइमन मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है, तो बल्जिंग मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है, लार्ज पेल्विक मैस है, हेमाटोकोल्पोस या हेमाटोमेट्रा देखने को मिल सकता है, तो ये मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। मुलेरियन एजेनेसिस में भी प्राइमरी एमेनोरिया होगा लेकिन इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नॉर्मल होंगे और ब्लाइंड एंटिड या एब्सेंट वजाइना होगा। इसका एक और डिफरेंशियल बनता है, वो बनता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। उसमें कैरियोटाइप XY होता है, इसमें कैरियोटाइप XX होता है, बस इसमें ब्लाइंड एंटिड वजाइना होगा। तो पहला मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके लिए क्या कराओगे? पेल्विक अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराओगे जहाँ पे हेमाटोकोल्पोस और हेमाटोमेट्रा देखोगे। ट्रीटमेंट में क्रूशिएट इंसिजन है, ओके, या और इसके अलावा ड्रेनेज करेंगे रिटेन ब्लड की। फॉलोअप क्या करेंगे? 1 से लेकर 2 हफ्तों के बाद आप करोगे पोस्ट ऑप इंस्पेक्शन करोगे टू चेक एनी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है, जबकि 3 से लेकर 6 महीनों के बाद आप करोगे। ओके, और ठीक है, और इसके अलावा 3 से लेकर 6 महीनों का आप कोर्स दोगे किसका? COCPs का। ओके, तो ये फॉलो अप आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सप्रेस करोगे। जबकि दूसरा आ जाएगा सिनेरियो मुलेरियन एजेनेसिस का, जिसको बोलते हैं रॉकीटन्स की कस्टर होसर सिंड्रोम। इसमें ब्लाइंड एंडेड या एब्सेंट वेजाइना होता है, यूट्रस भी ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। इसमें आप हार्मोनल प्रोफाइल करा लोगे, ओके, जिसमें LH, FSH, TSH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन वगैरह आ जाते होते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विस का कराओगे, ओवरी होगी लेकिन फंक्शनिंग यूट्रस नहीं होगा। मैनेजमेंट में क्या होगा? साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है, इसके अलावा आपने विजाइनल डायलेटेशन करनी है और विजाइनोप्लास्टी आपने करनी होती है। ओके, अब डिफरेंशियल
डायग्नोसिस मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन, तो एक इम्परफोरेट हाइमन और दूसरा ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम होता है। ओके, क्लिनिकल फाइंडिंग में बल्जिंग मेम्ब्रेन मिलती है, पेल्विक मैस देखने को मिल सकता होता है और अल्ट्रासाउंड में हिमेटोकॉर्पस और हिमेटोमीटर आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, व्हाट आर द कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ वजाइना, कि या तो बना नहीं इम्परफोरेट हाइमन है, या एजेनेसिस है, या मुलेरियन डुप्लीकेशन है, डबल वजाइना। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है, वो है मीनोपॉज। मीनोपॉज के इफेक्ट 3 में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। इसको याद रखना है कि जो वीपी एक फीमेल का नाम था वो सैड थी। ओके, सैड थी क्योंकि इसका साबुन डव वाला था, वो किसी ने चुरा लिया था, और जब भी कोई डव वाला साबुन चुराता था तो उसको ओसीडी होता था, तो बड़ा फजूल सी चीज़ है। वीपी, वी से वेजोमोटर सिम्टम, पी से साइकोलॉजिकल सिम्टम, एस से स्किन या हेयर चेंजेस आती है, ए से आर्थरालजी, और एस से डी से क्या होगा, डिजायर कम हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर। इंटरमीडिएट में डी यू वी, डिस्पेरोनिया, अर्जेंसी ऑफ यूरिन आ सकता है, वी से वजाइनल ड्राइनेस है, यू से यूटीआई और यूवी प्रोलैप्स भी है। लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म में ओसीडी है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस है, सीवीएस के डिजीज और डिमेंशिया आपको देखने को मिलेगा। व्हाट आर द मुलेरियन डक्ट एनॉमलीज, तो मुलेरियन डक्ट में ब्रोंकिटेंस्की कस्टर होसर सिंड्रोम हो सकता है, यूनिकॉर्नेट बाइकॉर्नेट यूट्रस हो सकता है, यूट्रस आर्कुएट यूट्रस हो सकता है, यूट्रस डायडल्फीस हो सकता है। ओके, टी शेप सेप्टेट आर्कुएट यूट्रस, से सारे हो सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने सबको डिस्कस कर लिया है आगे। ओके, जो अनफ्यूज कॉर्डल पोर्शन होता है पैरामीजोनेफ्री डक्ट का, उसे फैलोपियन ट्यूब बनता है। जो मुलेरियन ट्यूबरकल होता है, यूट्रस सर्विक्स प्रॉक्सिमल 2/3 वजाइना बनता है। ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है, जबकि यूट्राइन आर्टरी निकलती होती है इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल लीक आर्टरी। मसल फॉर्मिंग बल्क ऑफ लिवेटर एनाई, तो वो पीबोकोक्सिजियस मसल होता है। इम्परफोरेट हाइमन विद ब्लूइश मेम्ब्रेन, तो ये मुलेरियन ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जबकि मुलेरियन एजेनेसिस में, जिसको रोकिटेंस्की कस्टर होसर सिंड्रोम बोलते हैं, मेयर रोकिटेंस्की कस्टर होसर सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें ब्लाइंड वजाइना होता है लेकिन यूट्रस कोई नहीं होता। ऑलमोस्ट खत्म कर दिया।